हरियाणा की खबर की कर लेते हैं, जहां पर सूरजकुंड मेले में एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एसएचओ जगदीश प्रसाद की मौत हो गई है। झूला टूटने से ये हादसा हुआ है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी का गठन किया जाएगा। सूरजकुंड हादसे में वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी की गठित की गई है। एसएचओ के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही एक परिजन को नौकरी भी मिलेगी। इस बात की पुष्टि भी डीजीपी ने कर दी है। तो मेले में ये मौत का झूला लगा हुआ था और इस झूले पर बैठे हुए लोग उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब ये झूला एक तरफ से टूटकर जमीन पर आ गिरा और कुछ ही पलों के बाद दूसरी तरफ से भी ये झूला टूट गया। अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया है वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। बस मैं इतना ही कह सकता हूं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सूरजकुंड मेले में लगा हुआ झूला था और देखिए किस तरह से धड़ाम से ये झूला आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिरा है। पहले झूला एक सिरे से टूटा और जमीन पर आकर टकरा गया। उसके बाद कुछ ही देर बाद जब राहत और बचाव कार्य चल रहा था उसी दौरान दूसरी तरफ से भी ये झूला टूटकर जमीन पर गिर गया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 13 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, सूरजकुंड मेला जो कि पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले को देखने के लिए, पूरे दुनिया भर के लोग सूरजकुंड मेले की बात करते हैं। उस सूरजकुंड में इस तरह की बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? हालांकि इस मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी के गठन की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, इस तरीके से जिंदगियों के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक होगा? ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी झूले के टूटने के कारण हादसा हो गया हो। लोग मेले में आते हैं, झूला झूलते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ, एक सुखद अनुभव के लिए, एक अच्छे माहौल में अपनी एक अच्छी शाम व्यतीत करने के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए। और उसमें अगर ऐसे हादसे हो जाएं तो जिंदगी भर के लिए एक सदमा हो जाता है। क्या किसी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जब ये झूला इंस्टॉल किया जा रहा था, क्या उस वक्त इसका सही से परीक्षण नहीं किया गया? ये झूला इतनी आसानी से कैसे टूट कर गिर गया? क्या इसके जो नट बोल्ट थे वो पुराने थे? क्या ये झूला मरम्मत इसकी करनी थी जो कि मरम्मत समय से हुई नहीं थी, या फिर इसे चेक ही नहीं किया गया था? तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन बात जस की तस है कि एक बार फिर लापरवाही की भेंट चढ़ गई है एक जिंदगी। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। जो एसएचओ हैं वो यहाँ पर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए थे और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई है। फिलहाल उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाने की और एक व्यक्ति को नौकरी दी जाने की बात डीजीपी ने कह दी है। और तमाम जो घायल हैं उनका भी फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर डरा देने वाली है। ऐसी तस्वीरों के बाद कोई भी परिवार इस तरह के मेलों में जाने से पहले डरेगा।